फिर भगवान को पति रूप में प्राप्त करने के लिए गोपियों ने हेमंत ऋतु के प्रथम महीने में 1 महीने का अनुष्ठान किया, कात्यायनी देवी का अनुष्ठान और मंत्र का जप किया। क्या मंत्र जपा? कात्यायनी महामाये महायोगिन्यधीश्वरी नंद गोप सुतम देवी पतिम में कुरुते नमः। हे नंद गोप के ओ कात्यायनी देवी, नंद गोप के जो पुत्र कृष्ण हैं उनको मेरा पति बना दो। हाँ, मैं आपको प्रणाम करती हूँ। कात्यायनी महामाये महायोगिन्यधीश्वरी नंद गोप सुतम देवी पतिम में कुरु, नंद गोप के पुत्र कृष्ण को मेरा पति बना दो, मैं आपको प्रणाम करती हूँ। यही मंत्र जपा महाराज। 1 महीने तक मंत्र का जप किया। भगवान उनकी परीक्षा लेने आए और उस लीला में भगवान ने गोपियों का चीरहरण किया, वस्त्र चुराया। ये वस्त्र भगवान ने इसलिए चुराया कि गोपियों की देहासक्ति समाप्त हो जाए। हम अपने शरीर को वस्त्र से क्यों ढकते हैं? क्योंकि हमारी देह में आसक्ति है, और ये देहासक्ति न हो तो शरीर को ढकने की कोई आवश्यकता ही नहीं पड़ेगी। छोटे बच्चे होते हैं, उनको अपने देह में कोई आसक्ति नहीं, स्त्री पुरुष का कोई भेद नहीं, देह के भेद का ज्ञान नहीं, इसलिए बच्चे नंगे भी घूमते हैं तो उनको कोई दुख नहीं। और बड़े आदमी बोले बड़े आदमी के कपड़े उतार लिए जाए महाराज तो शर्म से मर जाए। क्यों? बोले क्योंकि देहासक्ति है, और उन बालकों में देह की आसक्ति नहीं, इसलिए वस्त्र हो चाहे न हो कोई फर्क नहीं, वो तो अपने आनंद में। तो ये देह की आसक्ति जो है, यह आसक्ति छूट जाए और उन गोपियों को रास मंडल में भगवान सम्मिलित करेंगे और रास लीला के माध्यम से काम पर विजय प्राप्त करना है। और काम पर वही विजय प्राप्त कर सकता है जो देहासक्ति से मुक्त हो। देह की आसक्ति खत्म होगी तभी काम समाप्त होगा, नहीं तो ये काम कभी समाप्त होने वाला नहीं है। काम वासना तब तक समाप्त नहीं होती जब तक देह की आसक्ति नहीं समाप्त हो सकती। और रास लीला में काम पर भगवान को विजय प्राप्त करना है, काम विजय लीला है, और उसमें गोपियां भी आएंगी। तो गोपियों के अंदर अगर देह की आसक्ति होगी तो लीला में बाधा उत्पन्न होगी। इसलिए भगवान ने वस्त्र चुराने के प्रसंग से गोपियों की आसक्ति को चुराया। और पहले तो गोपियों में आसक्ति थी, पानी में ही ठिठुर रही थी और कह रही थी मेरे वस्त्र दे दो, मेरे वस्त्र दे दो, मैं कैसे बाहर निकलूं, मेरे पास कपड़े नहीं हैं। यहां तक आसक्ति थी गोपियों में, लेकिन भगवान श्याम सुंदर ने अपने योग बल के द्वारा, अपने संकल्प के द्वारा गोपियों की देहासक्ति को जब समाप्त कर दिया तो गोपियां भूल गईं कि हम स्त्री हैं अथवा हमारा कोई शरीर भी है। वो तो जल से मुस्कुराती हुई निकल पड़ी और भगवान कृष्ण को प्रणाम किया। और जब बाहर निकल करके आईं, सुखदेव जी कहते हैं गोपियों ने अपने दोनों हाथों को जोड़कर भगवान कृष्ण को प्रणाम किया और जल से बाहर निकल करके आईं। पाणिभ्याम, अपने दोनों हाथों से पहले तो कुछ देह की आसक्ति बची रही। ये लीला बड़ी गंभीर लीला है, इस लीला के रहस्य को समझने की आवश्यकता है। जो नहीं जानते वो लोग इसका अपार्थ करते हैं और कहते हैं कृष्ण ने ऐसी लीला की। विशुद्ध रूप से गोपियों के देह की आसक्ति को समाप्त करना यही भगवान का उद्देश्य था। थोड़ी आसक्ति समाप्त हुई, थोड़ी बची रही। जैसे आधी आसक्ति समाप्त हो, आधी बची रह जाए। आधी आसक्ति समाप्त हो, आधी बची रह जाए, इसका मतलब क्या है? बोले जैसे महात्मा लोग होते हैं, आधी देह की आसक्ति तो जीवन में खत्म हो जाती है। तन पे कपड़े रहे न रहे, लेकिन कम से कम एक लंगोटी तो रहनी चाहिए, थोड़ी आसक्ति बची है। बाकी अंग ढकने की आवश्यकता नहीं, लेकिन एक लंगोटी तो बची रहे। ये अर्ध आसक्ति का त्याग तो हुआ, लेकिन अभी इतना बचा है, वह भी समाप्त हो जाए तो सुखदेव जैसा परमहंस हो जाए। सुखदेव जी ऐसे थे, पूर्ण आसक्ति का निराकरण। तो गोपियों की आधी आसक्ति तो समाप्त हुई, लेकिन आधी नहीं हुई। जल से वो निकलने तो लगी, लेकिन निकलते समय उन गोपियों ने अपने एक हाथ से अपने वक्षस्थल को ढकने का प्रयास किया और एक हाथ से वो अपने गुह्य अंग को आच्छादित करने का प्रयास करने लगी। तो भगवान ने देखा कि अभी भी इनके अंदर देह की आसक्ति। बात बड़ी अजीब सी लगती है, लेकिन कहना भी जरूरी है जिससे इसके भाव को व्यक्ति समझ सके। सुखदेव जी कहते हैं पाणिभ्याम योनिमाच्छाद्य, अपने हाथ से अपने अंगों को ढक कर वो बाहर निकलने लगी। भगवान ने कहा अभी भी आसक्ति बची
और भगवान ने जब संकल्प किया तो गोपियों की संपूर्ण आसक्ति समाप्त हो गई। उन्होंने अपने दोनों हाथों को उठा करके गोविंद को ऐसे प्रणाम कर दिया। भगवान ने कहा अब ये विशुद्ध रूप से रासलीला की अधिकारिणी होगी, भूल गई कि हम स्त्री हैं पुरुष हैं, ये सब सारी आसक्ति खत्म हो। ये लीला है। भगवान ने उनके वस्त्रों को उनको यथावत दे दिया। स्कंधे निधाय वासांसी प्रीतः प्रोवाच सस्मितम। जब गोपियों ने दोनों हाथ उठाकर गोविंद को प्रणाम कर लिया तो भगवान उन गोपियों के वस्त्रों को कंधे पर रखे हुए आए सामने, जैसे कोई ढेर सारा कपड़ा कंधे पर लाद करके घूम रहा हो। उन गोपियों की साड़ी को, कंचुकी को सब कंधे पर रखे हुए ठाकुर जी लेकर के सामने आ गए और कहा कि अब ले लो इन वस्त्रों को, और उन वस्त्रों को दे दिया। देह की आसक्ति समाप्त हो जाए तो देह में रहने पर भी, देह का श्रृंगार करने पर भी बंधन नहीं, और देह की आसक्ति समाप्त नहीं हुई तो जीव को बंधन है। भगवान ने इस लीला के माध्यम से गोपियों के आसक्ति को चुराया और गोपियां देहासक्ति से मुक्त हो गईं। और फिर उन गोपियों को भगवान ने कहा आने वाले अगले वर्ष में शरद पूर्णिमा की रात्रि में जमुना के तट पर बंसी बट पर मैं लीला करूंगा, उस लीला में आप सब आ जाना। भगवान ने गोपियों को निमंत्रण दे दिया। इसके बाद कथा आती है कि भगवान ने मथुरा के उन विद्वान ब्राह्मणों की जो पत्नियां थीं, यज्ञ पत्नियां, उन पर कृपा की। वहीं जंगल में जमुना के तट पर मथुरा के चतुर्वेदी ब्राह्मण लोग यज्ञ कर रहे थे। मध्याह्न में भगवान को जब भूख लगी तो भगवान ने सखाओं से कहा जाओ देखो वहां यज्ञ हो रहा है, कुछ प्रसाद भंडारा चल रहा होगा, लेकर के आओ। सखा लोग पहुंचे और जाकर के उन ब्राह्मणों से कहा कृष्ण और बलराम भूखे हैं, कुछ खाने की वस्तु हो तो दे दो। अब वो पंडित ब्राह्मण तो बड़े कर्मकांडी थे महाराज, नियमनिष्ठ थे। उन सब ने बच्चों को देखा, बोले सब कहाँ से आ गए, कच्चे बच्चे सब, भागो भागो, ऐसा इशारा किया। और बच्चे सब डर गए महाराज। वो बड़े बड़े पंडित बढ़िया त्रिपुंड पुंड लगाए, बड़ी बड़ी मालाएं पहने, बड़ी बड़ी चोटी उनकी, और गरज रहे थे, वेद मंत्र पाठ कर रहे। सब बेचारे बालक छोटे छोटे डर के भाग गए वहां से। बोले महाराज यहाँ तो कुछ मिलने वाला नहीं। जाकर के भगवान को बताया, अरे वो तो ब्राह्मण बड़े क्रोधी हैं, वो भोजन क्या देंगे, वो प्रसाद क्या देंगे, उन्होंने तो डांट करके भगा दिया। भगवान ने कहा तुम गलत जगह चले गए, उन ब्राह्मणों के पास नहीं जाना चाहिए। उनकी जो पत्नियां हैं उनके पास जाओ, अम्मा जी के पास जाओ। अम्मा लोग खिलाना जानती हैं, ये मर्द लोग क्या जाने खिलाना। भोजन कराना तो माताओं का काम है, और उनके हृदय में वात्सल्य होता है और भोजन कराने की भावना होती है। इसीलिए माताएं जितने प्रेम से भोजन बनाती हैं उतने प्रेम से पुरुष नहीं बना सकता। पुरुष तो काम कर देता है धन कमाने के लिए और अपने कर्तव्य को समझकर, लेकिन वो भाव नहीं होता जो भाव माताओं में होता। इसीलिए एक संत कहते थे महाराज, मर्द का बनाया हुआ भोजन तो केवल मर्द ही खाता है, दूसरा कोई नहीं खाता। मर्द भोजन बनावे तो कौन खाए, बोले मर्द खाए, बैल खाए, आदमी के खाने लायक भी नहीं हो पाता, वो भाव नहीं आता। भगवान ने कहा उन माताओं के पास जाना चाहिए। दोबारा भेजा, और दोबारा जब सब सखा आए तो जाकर के उन ब्राह्मणों की जो पत्नियां थी महाराज, उनसे जाकर के कहा मैया कन्हैया भूखे हैं, बलराम भूखे हैं, कुछ खाने की वस्तु हो तो दे दो। अब तो उन माताओं ने जब सुना तो बड़ी प्रसन्न हुई, बोले कृष्ण बलराम यहाँ आए हैं, बोले हाँ यहीं पास में गाय चरा रहे हैं। अरे तब तो मैं भी चलूंगी। फिर तो उन माताओं ने थाली में लड्डू, मालपुआ, घेवर, अनेक प्रकार की सुंदर स्वादिष्ट सामग्री को रखा और सब लेकर के थाली चल पड़ी कृष्ण को भोग लगाने के। अपने हाथों से मैं कृष्ण को खिलाऊंगी। और जब चल पड़ी तो उनके जो पति थे यज्ञशाला में बैठे ब्राह्मण, वो सब अपना सिर पीटने लगे। बोल नहीं सकते थे क्योंकि मंत्र में संकल्प ले चुके हैं, मंडप में संकल्प ले चुके हैं, बोले तो कैसे बोले, केवल इशारा कर रहे थे रुक जाओ मत जाओ। वो उधर से कर रहे थे तो ब्राह्मणियां कह रही थी जाओ। तुम यही स्वाहा करते रह जाओगे जीवन भर, तुम इस अग्नि में स्वाहा करोगे, और ये अग्नि साक्षात परमात्मा का मुख है, मैं उनके मुख में जाकर के आहुति प्रदान करूंगी। असली यज्ञ तो मैं करूंगी, असली यज्ञ तो वहां होगा। क्यों, बोले परमात्मा का दो मुख है, एक अग्नि परमात्मा का मुख है और एक भगवान का साक्षात मुख। तो जब साक्षात मुख में भगवान आहुति लेने के लिए तैयार बैठे हैं तो अग्नि में आहुति की क्या जरूरत। तुम्हारे भाग्य में यही धुआं लिखा है, सूंघो धुआं, हम तो चले। चल पड़ी। वो ब्राह्मण बेचारे क्या करते, वो तो नियम से बंधे थे, वो तो अपना विधि विधान कर रहे थे। और ये ब्राह्मण बड़ी बुद्धिमान जाति है महाराज। इनके कर्मकांड में, इनके पूजन में जो विधान होता है ना,
ये हर चीज का विकल्प ढूंढ लेते हैं। हाँ, एक सज्जन तो कह रहे थे, महाराज यज्ञ में जब हवन होता है तो बगल में ब्रह्मा का आसन रखा जाता है, ब्रह्मा का आवाहन करना, बोले कुश को लपेट करके बांध करके रखा और कुसमयम ब्रह्मा, कुश का ब्रह्मा बना दिया। एक जजमान ने कहा, वाह रे पंडित जी वाह, ब्रह्मा सारी दुनिया बनाते हैं और ये ब्राह्मण ब्रह्मा को भी बना देते हैं, कुश का ब्रह्मा बना कर रख दिया। अग्नेर दक्षिण तो ब्रह्मासनम ब्रह्मासने ब्रह्मोपवेशनम जावत कर्म समाप्ति स्यात् तावत तुम ब्रह्मा भव, जब तक ये कर्म समाप्त न हो तब तक तुम ब्रह्मा बन के ही बैठो। ये ब्राह्मण वाला, ये सब भगवान की कृपा है, यही शास्त्र का सिद्धांत भी है। मैं आलोचना में नहीं कह रहा हूं, ये अनुभव के लिए कह रहा हूं। और ब्राह्मणों के पास सब विकल्प है महाराज। अगर कर्मकांड हो रहा हो और पत्नी वहां उस समय उपस्थित न हो, तब तो ब्राह्मण लोग क्या करते हैं, बोले कहते हैं ऐसा करो, मन से मान लो कि पत्नी बगल में बैठी है, मनसा सपत्नी को हम, यही ना संकल्प करा, मनसा सपत्नी को हम, मन से ही पत्नी के साथ में, पत्नी मन से बगल में बैठी हुई। और अगर इतने पे संतोष ना हो तो एक कुश बांध करके रख दो और आवाहन कर लो उसी में अपनी पत्नी का। हाँ, ये करो, ये सब विधि है। भगवान राम ने जब यज्ञ किया तो ब्राह्मणों ने यही सलाह दिया। राम जी ने कहा मेरी सीता तो चली गई, यज्ञ कैसे होगा? पंडितों ने कहा विकल्प है, सोने की मूर्ति बनाओ सीता जी को, बगल में रखो, उसी में प्राण प्रतिष्ठा कर देंगे, यज्ञ हो जाएगा। और स्वर्ण की सीता बना करके राम जी का अश्वमेध यज्ञ आचार्यों ने, ब्राह्मणों ने कराया। तो ब्राह्मण तो बुद्धिमान थे, उन लोगों ने अपना विकल्प तो ढूंढ लिया। क्रिया चलती रही, प्रक्रिया चलती रही, और इधर वो ब्राह्मण पत्नियां जो थी जाकर के भगवान कृष्ण को, श्याम सुंदर को भोजन कराया। जब कृष्ण ने भोजन किया, बलराम ने भोजन किया, सब सखा भोजन किए, सब प्रसन्न हो गए। और जब भगवान प्रसन्न हो गए तो उधर यज्ञ मंडप में जो यज्ञ की अग्नि थी वो अग्नि भी प्रज्वलित हो गई महाराज। अब सभी ब्राह्मणों का मन भी प्रसन्न हो गया। पहले तो सब ब्राह्मण बड़े नाराज हो रहे थे, मेरी पत्नियां कहाँ चली गईं, आगे की विधि कैसे होगी। लेकिन जब वहां भोजन कराया उन्होंने तो उन ब्राह्मणों का मन भी प्रसन्न हो गया और उन ब्राह्मणों को बड़ा पश्चाताप हुआ। हा हंत, हम कितने अभागे हैं, इतना पढ़ लिख करके भी हमें ये अनुभव नहीं हो सका, और वो अनुभव मेरी पत्नी ने किया। उन्होंने साक्षात परमात्मा का दर्शन किया, उनके मुख में आहुति दी, और हम ये स्वाहा स्वाहा करने के चक्कर में कृष्ण के पास नहीं जा सके। बड़ा पश्चाताप हुआ उनको। और उन ब्राह्मणों ने कहा कि ये ब्राह्मणियां बड़ी भाग्यशालिनी हैं। जब उधर से लौट करके वो सब आईं, पहले तो वो आने को तैयार नहीं थी महाराज। भगवान ने कहा अब जाओ आप लोग। उन ब्राह्मणियों ने कहा अब गोविंद हम नहीं जाएंगे। बोले क्यों? बोले अब तो हमारे पति घर में घुसने नहीं देंगे, मार के भगा देंगे। हमने उनकी अवहेलना की है, उनकी बात नहीं मानी और उनकी उपेक्षा करके मैं आई हूं। अब तो वो मेरे ऊपर बहुत नाराज होंगे, मैं कैसे जाऊं? भगवान श्याम सुंदर ने कहा जाओ, अब नाराज नहीं होंगे, जाने पर तुम्हारा स्वागत करेंगे। हाँ, अब वो जब ब्राह्मण पत्नियां सब आईं तो वास्तव में उनके जो पति थे ब्राह्मण देवता, वो सब बड़े प्रसन्न हुए और अपने को गौरवान्वित अनुभव करने लगे कि हम सौभाग्यशाली हैं कि हमको ऐसी पत्नी प्राप्त हुई जिसके हृदय में भगवान के प्रति ऐसी विलक्षण भक्ति। उनको सौभाग्य का अनुभव हुआ और अपने आप को धिक्कारने लगे। उन ब्राह्मणों ने कहा धिक कुलम धिक क्रियादाक्षम, धिक्कार है हमारे कुल को, धिक्कार है हमारे कर्मकांड की दक्षता को। विमुखा ये तो अधोक्षजे, हम अधोक्षज भगवान से विमुख बने रहे। और ये हमारी पत्नियां नासाम द्विजाति संस्कारो, इनका कोई यज्ञोपवीत संस्कार भी नहीं होता, स्त्री का यज्ञोपवीत तो होता नहीं। नासाम द्विजाति संस्कारो और न निवासो गुरावपी, और ये स्त्रियां गुरुकुल में जाकर के गुरु के सन्निधि में रह करके कोई वेद पुराण भी नहीं पढ़ती हैं। न तपोनात्मीमांसा, न ये कोई तपस्या करती हैं, न कोई आत्ममीमांसा इनके अंदर है। लेकिन इनका सौभाग्य देखो, इन्होंने तत्व ज्ञान प्राप्त कर लिया। न तपोनात्मीमांसा न शौचम न क्रिया शुभाहा, इनके जीवन में न कोई शुभ क्रिया है, न शौचाचार है, बहुत आचार विचार का पालन भी स्त्रियां नहीं करती। लेकिन देखो इनको जो ज्ञान है वो ज्ञान हमको नहीं हुआ। ये पश्चाताप हुआ उन ब्राह्मणों को। फिर तो सब